सुनो सुनो, मिट्ठू आया, संदेश लाया। क्या जंगल में कोई उत्सव होने वाला है? भूल गई मौसी, कुछ दिनों बाद महाराज का जन्मदिन है, तो शायद तभी कोई उत्सव होगा। अगर ऐसा है तो मुझे अपने लिए नए कपड़े, ज्वेलरी, बहुत कुछ लाना है। तुम सब क्या अपनी अपनी कह रहे हो? अरे वो बेचारा मिट्ठू कुछ कहना चाह रहा है, पहले उसकी तो सुनो। शुक्रिया कालू भाई, कब से कोशिश कर रहा हूँ, पर ये लेडीज गैंग बोलने दे तो ना। अच्छा सुनो अब ध्यान से, ये सूचना उत्सव के लिए नहीं है, बल्कि मौसम विभाग के पक्षियों ने कहा है कि अगले हफ्ते से बर्फीली हवाएं शुरू हो सकती हैं और शायद हमारे जंगल में बर्फबारी भी हो। अरे नहीं, सर्दी क्या कम है कि अब बर्फबारी भी शुरू हो रही है। इस बार तो सर्दी हमारा दम निकाल कर ही रहेगी। सही कहा मौसी, चलो मैं तो चलती हूँ, मुझे मेरा घोंसला भी ठीक करना है। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले को और मजबूत कर लेते हैं ताकि बर्फ से बच सकें, सिवाय मौनी के, क्योंकि वो गर्भवती थी। इसलिए मौनी धीरे धीरे काम करती है और कुछ दिनों बाद ही बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है। हे भगवान, बर्फबारी तो शुरू भी हो गई है और मेरा घर अभी भी पूरी तरह से मजबूत नहीं है और अब तो मुझसे काम भी नहीं होगा। लगता है इस बार सर्दियाँ मेरी परीक्षा ले रही हैं। मौनी सारे गर्म कपड़े निकालकर खुद को सहेज कर बैठ जाती है। लगभग रोज बर्फ गिर रही थी, जिस वजह से पूरा जंगल सफेद हो जाता है। हर पेड़, घोंसले, चट्टान के ऊपर बर्फ जमी हुई थी। सुनो सुनो, मिट्ठू आया, संदेश लाया। महाराज ने कहा है कि अगर किसी को गर्म कपड़े, अग्नि या घर की जरूरत हो तो बताएं। मिट्ठू भैया, मेरा घोंसला कमजोर है, मेरा कहीं रहने का इंतजाम हो जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। ठीक है, महाराज तक तुम्हारा संदेश पहुंचा देता हूँ, कल फिर लौटूंगा। मौनी खुश थी कि अब उसे इस टूटे फूटे घर में सिर्फ एक रात गुजारनी है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये रात उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात होगी। आधी रात को मौनी की आंख अचानक से खुली। उसने अपनी खुली हुई खिड़की से देखा, एक लंबे पंख, बड़े से शरीर वाली आकृति उसके घर के बाहर चक्कर काट रही है। ये क्या है? कोई आत्मा या कोई शिकारी पक्षी? शिकारी पक्षी तो लगता नहीं। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। इतने में वो काला साया खिड़की के बाहर से अपनी दो चमकीली आंखों को टमटमाता है, जिन्हें देखकर मौनी डर के मारे चीखती है और फिर बेहोश हो जाती है। और फिर अगली सुबह, मौनी दरवाजा खोलो, तुम्हारे लिए घर का इंतजाम हो गया है। मौनी, अरे ओ मौनी। दरवाजा ना खुलने पर जब मिट्ठू ने खिड़की से झांक कर देखा तो मौनी बेहोश पड़ी हुई थी। वो फौरन गया और सभी पक्षियों को बुला कर लाया। सबने दरवाजा तोड़ा और फिर, मोनी, हे मोनी, उठ, क्या हो गया है तुझे? इसके मुंह पर कोई पानी के छींटे मारो। ऐसी हालत में अकेले रहने को मना किया है, मगर ये सुनती कहाँ है। मौसी, ये वक्त ताना मारने का नहीं है, लगता है इसे होश आ रहा है। मौनी आंखें खोलते ही जोर से चीखती है और पिछली रात जो हुआ सब बता देती है। क्या? कोई भूत? ऐसा मत बोल, मैं अपने घर में अकेली रहती हूँ। इतनी बर्फ गिर रही है, कहीं जा भी नहीं सकती। मुझे नहीं लगता वो कोई भूत होगा, जरूर कोई शिकारी पक्षी होगा। तुझे अकेला पाकर चला आया होगा शिकार करने। नहीं पीहू, उसकी चमकीली आंखें अभी भी मेरे दिमाग में घूम रही हैं। नहीं मौनी, ये तुम्हारे दिमाग का वहम है, या हो सकता है कि तुमने कोई सपना देखा हो, क्योंकि मैं और दूसरे सिपाही पूरी रात गश्त करते हैं, तो ऐसा साया अगर होता तो मुझे तो दिखता ही ना। मैं कुछ नहीं जानती, अब मैं यहाँ अकेले नहीं रहूंगी, बस। ठीक है, वैसे भी तुम्हारे रहने का इंतजाम महाराज ने अपनी गुफा में ही करवा दिया है, तुम अपना जरूरी सामान लेकर वहां रहने आ जाओ। इस तरह मौनी अब महाराज की गुफा में ही रहने लगती है, लेकिन पूरे जंगल में अब उस भूत की ही बातें हो रही थीं। देखती हूँ, इस जंगल में मुझे सबसे ज्यादा भरोसा तेरे ऊपर है। मैं अपने घर तो नहीं जाऊंगी, क्या पता वो साया मुझे ले जाए, मैं तो यहीं रहूंगी। मुझे नहीं लगता मौसी कोई भूत है, ये सब मोनी का वहम होगा।
पर फिर भी अगर आपको डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ रह लो। डरने वाली बात नहीं है, मुझे तो अपनी ब्यूटी का ख्याल है। ब्यूटी का उस साए से क्या रिश्ता है मौसी? बहुत सिंपल रिश्ता है। देख, तेरे कहे मुताबिक अगर वो सच में शिकारी पक्षी हुआ और उसने मुझे खाने की जगह सिर्फ मेरे चेहरे पर पंजे मारे तो मेरा चेहरा तो खराब हो जाएगा ना, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। तुम भी ना मौसी, चलो चाय पीते हैं। रात को मैं भी आता हूँ भूरी, थोड़ा अनाज ले आऊं। जल्दी आना, वो मोनी की बात याद है ना? अरे डराओ मत, आता हूँ मैं। कालू बर्फ को हटाते हुए अनाज चुगता है। सूरज ढल चुका था और जंगल भी एकदम शांत पड़ गया था कि तभी पेड़ के पीछे से कुछ अजीब आवाजें आती हैं। ये कैसी आवाजें आ रही हैं? कहीं मौनी की बात सही तो नहीं थी? आलतू जलालतू आई बला को टालतू। कालू जल्दी जल्दी अनाज इकट्ठा करके भागने ही वाला था कि पेड़ के पीछे से वही साया बहुत तेज रफ्तार में उसके सामने से उड़कर गायब हो जाता है। मम्मी, ये तो सच में कोई भूत लगता है, भागो। अब कालू आगे आगे और वो साया पीछे पीछे। बचाओ, कोई बचाओ, ये भूत मुझे मार देगा। भूरी, मौसी, पीहू, कोई तो आओ। मौसी जल्दी उठो, ये कालू भैया की आवाज है, उन्हें हमारी मदद चाहिए, जल्दी चलो। ना बाबा ना, जरूर वो भूत उसके पीछे पड़ गया होगा। अब जो भी हो, चलो मौसी। सभी पक्षी बाहर आते हैं, कालू को ढूंढते हैं जो बर्फ के ढेर के ऊपर बेहोश पड़ा था। सब उसे होश में लाते हैं और कालू अपनी आप बीती सुनाता है। एक साथ दो दो लोगों को वहम तो नहीं हो सकता, जरूर हमारे जंगल को किसी की नजर लग गई है। मैं तो कहती हूँ अब हमें थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, इससे पहले कि ये भूत या शिकारी पक्षी जो भी है वो किसी को नुकसान पहुँचाए। हमें इससे बचने का इंतजाम करना होगा। मैं महाराज से बात करता हूँ, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। मिट्ठू ने महाराज को पूरी बात बताई। ये तो बड़ी अजीब बात है, हमारे जंगल में होते हुए कोई आवाम को डरा रहा है। मैं आज रात खुद ही गश्त पर निकलूंगा, देखूं तो कौन है ये भूत। अपनी बात पर अमल करते हुए रात को महाराज खुद गश्त पर निकले और फिर जो हुआ, खामखाही ये लोग डर रहे थे। मैंने तो पूरा जंगल घूम लिया है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तभी एक आवाज आती है, हम हैं तो सही महाराज, और कौन चाहिए आपको? कौन है? कहाँ हो? मेरे सामने आओ, अभी मजा चखाता हूं। अगर आपकी इतनी इच्छा है तो लीजिए फिर। अचानक से चार आंखें महाराज को घूरने लगती हैं और फिर झटके में तेज आवाज के साथ कोई ऊपर उड़ता है। ये नजारा देखकर खुद महाराज भी थर थर कांपते हुए अपनी गुफा में भाग जाते हैं। और अगले दिन महाराज का हुक्म है, आज से सभी पक्षी उनकी गुफा में ही रहेंगे, क्योंकि जंगल में यूं खुलेआम रहना सुरक्षित नहीं है। मतलब पक्का महाराज ने भी उस भूत को देख लिया है। मैं तो अभी जा रही हूँ, तू भी चल। हाँ मौसी, मुझे मरना थोड़ी ना है जो यहाँ रुकूंगी। सभी पशु पक्षी अपना बोरिया बिस्तर उठाकर गुफा में पहुंचते हैं। महाराज के चेहरे पर डर की लकीरें साफ झलक रही थी। यूं ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और फिर मौसी, क्या तुमने ध्यान दिया, सभी पक्षी यहाँ हैं, लेकिन मोनिका और रुद्र नहीं है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वो दोनों कहाँ हैं? कहीं उस भूत ने उन्हें मार तो नहीं दिया? महाराज ये खुसफुसाहट सुन लेते हैं और तुरंत अपने मिट्ठू को वहां जाने को कहते हैं। मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथ कोई चलने को तैयार हो तो बताओ। पीहू और मीनू मौसी मिट्ठू के साथ चलने के लिए मान जाते हैं और तीनों रुद्र के घोंसले के पास पहुंचते हैं और यहाँ वो कुछ ऐसा सुनते हैं जिससे उनके होश उड़ जाते हैं। मोनिका, ओ माय डार्लिंग, देखा तुम कहती थी कि मैं बहादुर नहीं हूं। अरे आज मेरे खौफ से पूरा जंगल कांप रहा है। देखा कैसे सबके सब एक गुफा में डेरा डालकर बैठे हैं। मान गई, तुमने तो महाराज की भी हवाई उड़ा दी। आज मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। जब कभी ये किस्सा शिकारी पक्षियों में सुनाया जाएगा
तुम्हारी खूब जय जयकार होगी। सो तो है, लेकिन इसमें तुम्हारा भी हाथ है। ना तुम ये भूत बनने का आइडिया मुझे देती और ना ही ये सब होता। वैसे जंगल में इसी तरह बर्फ जमी रहे तो सबको डराने में और मजा आएगा। नहीं, अब तो मुझे भी उन्हें डराने में मजा आने लगा है। पीहू, मीनू और मिट्ठू ये सुनकर सीधा महाराज के पास पहुंचते हैं और सबको पूरी बात बता देते हैं। अगर तुम्हारी बात में सच्चाई है तो आज इन दोनों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महाराज और बाकी सब रुद्र के घर पहुंचते हैं। उसके घर की तलाशी लेते हैं, जिसमें से 2 बड़े बड़े काले लिबास, चमकीली आंखें और काला पेंट मिलता है, जिससे ये साफ था कि ये सब उन्होंने ही किया था। जी तो चाहता है कि तुम दोनों की कहानी का अभी दी एंड कर दूं, पर पहले मुझे जानना है कि ये सब तुमने क्यों किया। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैंने किसी का शिकार नहीं किया। मैं तो बस सबको डराना चाहता था। हाँ महाराज, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और रुद्र के साथ मैं भी शामिल थी। सिर्फ अपना खौफ फैलाने के लिए तुमने हमारी रातों की नींद बर्बाद कर दी। पता है हम सब कितना डर गए थे। अब इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है पीहू। इस गलती की माफी नहीं, सजा मिलेगी। क्योंकि रुद्र और मोनिका ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसलिए उन्हें काल कोठरी में डाल दिया जाता है और एक बार फिर सभी पक्षी अपने अपने घरों में लौट आते हैं और बिना किसी डर के रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।